श्याम सभी श्याम प्रेमियों को श्री श्याम शरणम कैथल की ओर से सूचित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि 18 से 20 तक 18, 19, 20 के 3 दिवसीय जो श्याम महोत्सव का आयोजन ये 22वां है और श्याम शरणम कैथल आप सभी को आमंत्रित है। जो आयोजन इस प्रकार है कि 18 मई को जब मेहंदी रस्म होगी और मेहंदी रस्म में जो हमारे यजमान हैं और श्रीमती एवं श्री पूनम साहिल सैनी, और मेहंदी रस्म के दिन जो कीर्तन होगा उस कीर्तन में भजन प्रवाहक होंगे बहादुर जी सैनी, दर्पण शर्मा और जतिन जी जिंदल। ऐसे ही हर साल की भांति निशान यात्रा होगी। पहले साल भी हमने निशान यात्राएं बुलवाई हैं जो मंदिर में आती हैं। कैथल के कोने कोने से जो निशान यात्राएं आएंगी और उस दिन भी कीर्तन का आयोजन है और कीर्तन में जो भजन प्रवाहक होंगे और सोम प्रकाश जी सैनी, हर्ष जी गोयल कुरुक्षेत्र से और बबीता जी अग्रवाल कैथल से। जो स्थापना दिवस पर जो मुख्य प्रोग्राम होता है वो होता है 20 तारीख को, 20 मई को। 20 मई को सायं 7 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक कीर्तन होगा। इस कीर्तन में भजन प्रवाहक होंगे बरेली से कुमारी अपर्णा शर्मा, जयपुर से अमित नामा जी और कलकत्ता से शुभम रूपम जी। तीनों दिन भंडारे होंगे और इस आयोजन में 20 तारीख को मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के बहुत ही माननीय कर्मठ ईमानदार जो मुख्यमंत्री श्री नायब जी सिंह। उनकी अध्यक्षता करेगी पूरी श्याम शरणम जिला अध्यक्ष भाजपा और सभी हमारे मेंबर। कितने दिन का प्रोग्राम और कब स्टार्ट होगा सर, समय क्या है? 3 दिन का 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 18 को मेहंदी रस्म जो है वो 3 बजे है और प्रभु इच्छा तक है। 19 की जो निशान यात्राएं आएंगी वो सभी 6 बजे तक आ जाएंगी और 6 बजे के बाद जो है कीर्तन शुरू होगा। निशान यात्रा कहाँ शुरू होगी, कहाँ जाएगी? निशान यात्रा जो है कैथल के कोने कोने से आएंगी। जैसे हुड्डा 19 है, पुराना रोड है, नाना गेट है, तरुण द्वार है, ऐसे। भंडारे की जो व्यवस्था रहेगी जो मेहंदी रस्म वाले दिन जो है वो सायं 7 बजे और निशान यात्राएं भी सायं 7 बजे और 20 तारीख को भी सायं। कीर्तन का स्थान क्या है? कीर्तन का स्थान रहेगा 20 तारीख का तो रहेगा ओमपुरा जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड और 19 और 18 को रहेगा मंदिर प्रांगण। श्याम प्रेमियों में क्या कहना चाहिए? सभी श्याम प्रेमियों से प्रार्थना है कि आप हर वर्ष की भांति बढ़ चढ़ के भाग लें और पूरा सहयोग करें। श्याम शरणम आपका जो हर पहलू पर स्वागत करें। कितनवा जो श्याम शरणम है, कितनवा बाबा श्याम का कीर्तन बना रही है? 22 दो साल जो है वो लॉकडाउन में नहीं मना पाए, वैसे 24वां होता तो इसलिए ये 22वां है। ये हमारे सभी मेंबरान बैठे हैं। एडोक कमेटी के मेंबर हैं हमारे बड़े भाई संदीप जी और कृष्ण जी सैनी और सभी मेंबर हैं श्याम शरणम के। जी सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का श्री श्याम शरणम में बाबा श्याम के पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे अडोक कमेटी के चेयरमैन हैं जो भी सुभाष सामरे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम के ऊपर विस्तार डाला, मैं बताना चाहूँगा कि 20 मई को हमारे मंदिर का स्थापना दिवस होता है
और ये 14वां स्थापना दिवस है। 14वां स्थापना दिवस है। और 2001 से श्री श्याम शरणम लगातार वार्षिक उत्सव करती आई है। 2 वर्ष कोविड के अंदर नहीं हो पाया, तो ये 22वां वार्षिक उत्सव है। और पिछले 2-3 वर्षों से हमने स्थापना दिवस के ऊपर ही वार्षिक उत्सव मनाना आरंभ कर दिया था। पिछले वर्ष की भांति जो हमने मंदिर प्रांगण के अंदर मनाया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब की बार भी सारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो मंदिर प्रांगण से ही चलेगा। और जो मुख्य उत्सव है वो मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हमारा ओम प्रभा जैन स्कूल का जो पिछला हिस्सा लगता है ग्राउंड का, उसके अंदर आयोजित किया जा रहा है। विशेष क्या रहने वाला है? देखिए, बाबा के कार्यक्रम में तो हर बार ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। देश के कोने कोने से जो प्रसिद्ध भजन प्रवाहक हैं वो अब की बार पधारेंगे। रूपम शुभम जो कभी 20 साल पहले कैथल के अंदर आए थे जब बच्चे थे, अब एक युवा अवस्था के अंदर आकर के वो दोबारा कैथल की धरा पर आ रहे हैं। इसी प्रकार बरेली से अपर्णा शर्मा और अमित नाबा जयपुर से, तो ये नए नए कलाकार हैं। और कुछ न कुछ हर वर्ष नया श्याम शरणम करने की कोशिश करती है। तो सुभाष सावरिया जी भी इसमें भजन प्रवाह करेंगे? देखिए, सुभाष सावरिया हमारी एडोक कमेटी के चेयरमैन हैं, मंदिर के माननीय सदस्य हैं। और अभी पिछले 2 वर्षों से जो मंदिर का सारा कार्य है वो भाई सुभाष जी की देखरेख में चल रहा है। और पिछले कई वर्षों से लगातार जो सारा कार्यक्रम है इनकी मार्गदर्शन में होता है। तो मंच संचालन का जो कार्य है वो सारा सुभाष जी का रहेगा। उसमें आप भजन प्रवाह लगा लो, आमंत्रण लगा लो, जो भी लगा लो, सब इनके हाथ में है। कैथलवासियों के कहने पर मैं कैथलवासियों के श्याम प्रेमियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, ये आपका अपना कार्यक्रम है और सबसे पहले बाबा श्याम का जो संकीर्तन आरंभ किए थे वो सिर्फ श्याम शरणम के द्वारा ही किए गए थे। उसके बाद श्याम प्रेमियों की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और बहुत से लोगों की आस्थाएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग संस्थाएं शहर की जानी मानी सहयोगी संस्थाएं हैं। बरवानी सेवा मंडल है, खाटू श्याम साला सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है और भी बहुत सी जो हमारी संस्थाएं हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा सहयोग कर रही हैं। चाहे वो जल सेवा हो, भोजन सेवा में व्यवस्था हो, कार्यक्रम को मैनेज करने में व्यवस्था हो, सभी संस्थाएं हैं। हमारा 22वां वार्षिक महोत्सव है। 2001 से ये संस्था श्याम शरणम लगातार श्याम प्रेमियों के बीच में काम कर रही है। फिर ये मंदिर बनाने की प्रक्रिया चली तो मंदिर बनाकर भी अच्छा स्वरूप यहाँ बाबा का बना हुआ है और काफ़ी जनता में बड़ा इसका चर्चा है और काफ़ी बाबा ने अपना प्रेम लुटाया है और सभी की आने वालों की संख्या लगातार निरंतर यहाँ बढ़ रही है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि श्याम मंदिर में निरंतर प्रसाद की विशेष व्यवस्था रहती है। अच्छा रंग बिरंगा बाबा बड़े शौकीन है प्रसाद को खाने के, तो उसके लिए तरह तरह का प्रसाद यहाँ बनता रहता है। एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को बाबा के मंदिर में कीर्तन होता है। द्वादशी के दिन यहाँ भंडारा भी होता है। तो वो सारी व्यवस्थाओं को अब हमने सुनिश्चित करने के लिए बाबा की एक सुच्ची सी एक रसोई हमने यहाँ बनाने की व्यवस्था की है। उसके लिए ज़मीन खरीद ली गई है, कुछ उसका हिस्सा अभी पैसे का देना बाकी है। तो एक शाम रसोई की व्यवस्था यहाँ अलग से करने की यहाँ पूरी योजना है मंदिर पर प्रबंधक कमेटी की। तो उसके अंदर भी मैं जनता से अपील करूँगा कि इतने सारे लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, अपने हर तरह से सहयोग करते हैं, पर मंदिर के लिए ज़मीन लेने का अवसर बार बार नहीं मिलता, मंदिर की भूमि लेने का अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। मैं तो इसे कन्यादान जैसी बात कहता हूँ कि जैसे कन्यादान करते हैं तो भूमि दान करें आप मंदिर के लिए। अगर जितना भी जिसका समर्थ हो उसके, जिसमें जितना प्रेम हो बाबा का, आकर मंदिर के लिए जो रसोई के लिए जो जगह ली है उसका कुछ पैसा मंदिर पर अभी भार बाकी है, कुछ कर्ज है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस आयोजन में उससे भी हम लोग मुक्ति पा लें। तो आप लोगों से मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें, पूरी मस्ती रखें। जैसे बाबा के प्रोग्राम अभी तक होते आए हैं उसमें उसी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लें और कुछ व्यवस्था थोड़ी सी धन की भी करें, जिससे हम ये काम जो हमने जगह ली है साथ में हम उसकी भरपाई भी कर सकें।